हेलो गाइस, वेलकम टू भावनाज वर्ल्ड वंडर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। तो काफ़ी टाइम बाद, करीब 4-5 महीने बाद मेरा ये व्लॉग आ रहा है। इसके पीछे रीज़न था जो कि आपको लास्ट व्लॉग में पता चल गया होगा। और अभी ये जून का मंथ चल रहा है, आज है 11 जून और आपको सबको पता ही है कि बच्चों के छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की। तो हमने भी सोचा ठीक है एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं यहीं से। और आपको तो पता है दिल्ली एनसीआर में कितनी गर्मी हो रही है। तो पहाड़ों पे तो खैर लोड है बहुत ज़्यादा, मनाली साइड, शिमला साइड बहुत लंबा लंबा जाम भी है। तो हमने एक बहुत प्यारी सी डेस्टिनेशन चुनी है जो कि जहाँ पर ना लोग अभी कम जाते हैं, मतलब जाते हैं लेकिन कम जाते हैं। तो वो आपको वैसे मेरे थंबनेल से पता चल जाएगा। बट चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनिए और फिर बताते हैं, रास्ते दिखाते हैं आपको। एक नई रोड ट्रिप हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए रास्ते के मजे लीजिए। और कहाँ जा रहे हैं अभी हम जब ब्रेकफास्ट करने रुकेंगे तो आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए फिर चलते हैं। सो गाइस, हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल से आ रहे थे और ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। और ये फर्स्ट टोल पड़ा है। अभी यहाँ का कितना लगता है, यहाँ का हमें अंदाज़ा तो था, कुछ आइडिया है कितना लगता है? भूल गए कितनी बार तो गए यहाँ पे। आई थिंक ये वो वाला तो नहीं है, बट एक 120 का लगता था ना, वो शायद ये 120 वाला ही होगा। वही मैं कह रही हूँ, देख। हाँ, ये 120 है यहाँ का टोल। श्योर? सो गाइस, उसका प्राइस पता चल गया, 120 नहीं 170 है। तो अभी हमारी रोड ट्रिप में ये सबसे पहला टोल पड़ा है पेरिफेरल पर ही, जो कि 170 रुपीज़ का है। और ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 8 नहीं, कितना टाइम हुआ है? 7:45 आया, 7:45 हो गए हैं। और हम लोगों ने बस घर पे चाय पी थी और बिस्किट्स खाए थे। तो अभी तो ऐसा जितनी भूख भी नहीं लगी है। और जब मूर्थल पहुँचेंगे और मूर्थल पहुँच के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो देखते हैं, बहुत सारे हैं, कहाँ करते हैं, सारी सही होते हैं। हमने तो एज़ यूजुअल, आपको पता है मुझे तो वो पराठे और वाइट बटर ही पसंद है। बाकी इन लोगों का मुझे पता नहीं। हाँ जी भाव्या, से हेलो। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बोर हो रहे थे ना घर पे? आर यू एक्साइटेड? तो ये घर पे बहुत बोर हो रही थी। अभी बस 10 डेज, ऑलमोस्ट 10 डेज ही हुए थे इसके हॉलीडेज़ को। और मैडम बोर होने लगी। होमवर्क वगैरह का लोड भी था तो वो सब भी कराया। फिर लगा कि नहीं यार, अगर ये वाला मंथ चला गया तो अब आगे नहीं पता। फिर मतलब वो तो फिर छुट्टियों पे डिपेंड करता है ना कि कब जा पाएंगे कब नहीं। तो इसीलिए लगा कि नहीं, चले ही जाते हैं। एक्चुअली वही था ना, पहाड़ों पे इतना लोड हो रखा है ना, तो वही सोच के हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, मतलब जून में स्पेशली जाना। बट फिर लगा कि ठीक है, थोड़ा सा हमारा हमेशा ऑफ टाइम पे ही होता था। ऑफ टाइम पे, हाँ, अक्टूबर में या अप्रैल में। बट इस बार बस भाग्य के लिए हम जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसके लिए स्पेशली ये वाली छुट्टियाँ अब इम्पोर्टेंट होती हैं। तो देखते हैं डेस्टिनेशन पे पहुँच के कैसा लगता है, वहाँ पे रश कैसा होता है कैसा नहीं। वैसे तो जिस साइड हम जा रहे हैं थोड़ी सी ऑफ बीट लोकेशन है, तो नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हम लोग सिंधु पहलवान ढाबा है। और कहने को तो ये ढाबे ही होते हैं, लेकिन इनके रेट वैसे ही होते हैं नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह। तो बस यहीं रुके हैं, अब यहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गाइस, प्लेन आलू पराठा विद सब्जी है। मैंने आलू प्याज पराठा लिया है और ये वाइट बटर तो मेरा बहुत फेवरेट है। कटोरी से देखो, मक्खी कहाँ से आई भाई? और इन्होंने ग्रिल्ड सैंडविच मंगाए हैं। ग्रिल्ड सैंडविच, भाभी अपना पराठा खा रही है। सो गाइस, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और
ब्रेकफास्ट करते ही हम लोग बस थोड़ी दूर आए हैं और ये सेकंड टोल पड़ गया है जो कि 120 रुपीज़ का है। 120 रुपये का ये टोल है, सेकंड टोल। सो गाइस ये थर्ड टोल आ गया है और इसका 40 रुपीज़ चार्ज है। गाइस फोर्थ टोल हमने क्रॉस कर लिया है और 195 रुपीज़ का वो टोल था। टोल मैं सोचती हूँ आप लोगों को बता दूँ, सही रहता है, ठीक है। कई लोगों को रहता है कि नहीं हमें पता चलना चाहिए कितने टोल पड़े, कितने का टोल था। तो जहाँ तक हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ तक मुझे लगता है जितने भी टोल पड़े मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बता दूँ ताकि कैलकुलेशन हो जाती है बस। और क्या, देना तो पड़ेगा ही, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। गाइस 6th टोल हमने अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे ये क्रॉस करा है अभी जस्ट। और कितने का था? 50 रुपीज़ का। हाँ एक्चुअली पढ़ा था ना तो कंफ्यूजन हो रही थी कि 50 था 60, तो 50 रुपीज़ का वो टोल था। और बस अब अम्बाला की तरफ बढ़ ही रहे हैं हम लोग। अम्बाला क्रॉस कर दिया, चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो अम्बाला हमने जस्ट क्रॉस कर लिया है और चंडीगढ़ की तरफ हम आगे जा रहे हैं और वो बाईपास कर जाएंगे पंचकुला की तरफ हम जाएंगे, कसौली होते हुए, सोलन होते हुए। और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा हम लोग चैल जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सिक्योर्ड प्लेस है ना। चंडीगढ़ ओनली 15 किलोमीटर्स लेफ्ट। बस बाईपास कर जाएंगे चंडीगढ़ और बस फिर तो सीधा अपना रोड पकड़ लेंगे वही कसौली वाला, सोलन। वहीं से आगे आगे निकल जाएंगे अपना, क्योंकि हम लोग बस कसौली और सोलन तक ही गए हैं। उसके आगे तो मतलब उस रूट से हम कभी नहीं गए और तो वो हमारा फर्स्ट टाइम होगा। देखते हैं कैसे रूट्स हैं, इसलिए बेसिकली मैंने यहाँ तक की जो भी रोड था, जो जर्नी थी, वो मैंने अभी रिकॉर्ड इतनी ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि बेसिकली मेरा वही था कि वहाँ से कसौली के आगे से मैं मतलब ज़्यादा कवर करूँ ताकि वहाँ के रोड्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ। इसीलिए मैंने ये वाला इतना कवर अप नहीं किया, क्योंकि ये तो नॉर्मली और कसौली वाले ब्लॉग में मैंने बहुत डाला हुआ ये वाला रूट का। और सिंपल था, 44 था, उसके बाद 150 कौन सा था, 2 या 151? हाँ 152। तो वही था, सिंपल था, तो इसलिए मैंने इसको इतना कवर नहीं किया। सो गाइस अब ये 7th टोल आ गया है और ये 40 रुपीज़ का टोल है, हमने पीछे ही पढ़ लिया था अभी। और ये हिमालयन एक्सप्रेसवे का टोल है। हिमालयन एक्सप्रेसवे का टोल है ये। सो गाइस हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। पहले पिछली बार कटी थी 60 की थी लास्ट टाइम, अभी पता नहीं कितने की होगी, देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ रहता ही है थोड़ा सा। गाइस लास्ट टाइम 60 थे यहाँ पर और अभी 70 रुपीज़ की पर्ची कटी है, तो बढ़ रहे हैं हर बार 10-10 रुपये। ठीक है, कोई बात नहीं। और 75 रुपीज़ का ये टोल है और अभी कसौली से पहले ही है ये, अभी धर्मपुरा आएगा। सो गाइस लंच कर रहे हैं। मैंने पनीर बटर मसाला और रोटी और ये दोनों चिकन बिरयानी खा रहे हैं, है ना।
गाइस कसौली वाला जो कट था उससे बस आगे आए हम सोलन वाली साइड। सोलन से पहले ही है ये। और पिंकी दा ढाबा, लास्ट टाइम भी हमने यहीं पे डिनर किया था और इस टाइम भी अच्छा होता है इनका खाना। बहुत बहुत खाना ठीक होता है इनका, जैसे ढाबे का होता है ना खाना एकदम ऑथेंटिक, वैसा खाना होता है बढ़िया एकदम मस्त, है ना भाव्या? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैजिक पॉप्स खा रही हूँ। ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, मजे ले रहे हैं ऊपर। सो गाइस हमने सोलन भी क्रॉस कर लिया है। सोलन से करीब 1 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए हैं और शायद अभी यहाँ से लगेगा हमें 1.5 घंटा और। शिमला 45 किलोमीटर लेफ्ट, बड़ा पास है। कंडा घाट 12। अच्छा सोलन शहर अभी 3 किलोमीटर है, जो सोलन शहर 3 किलोमीटर, लेकिन सोलन तो पीछे निकल गया। हर जगह से पहाड़ों पे तो कहीं से कहीं स्टार्ट हो जाता है कुछ। यहाँ से व्यू कितना प्यारा आता है। ये रोड भी प्यारी लगती है ना, गोल गोल गोल। वो सोलन जो मार्केट वाला एरिया वो पीछे ही रह गया। वो पीछे रह गया। वो सोलन शहर जो दिखा रहा था ना, वो रेसिडेंशियल सिटी होगा आगे कहीं। जो पीछे रास्ता गया ना, मे बी वो रास्ता। गाइस वो देखो ट्रेन जा रही है ऊपर। टॉय ट्रेन ही है मुझे लग रहा है। हाँ तो यहाँ कालका शिमला वाली। यहाँ कौन सी चलेगी? सो गाइस अब ये स्टार्ट हो गया है कंडा घाट चैल रोड। अब ये ऑफ रोड समझ लो आप। हाँ क्योंकि ऑफ बीट लोकेशन है, तो बाकी इधर से भी शिमला का रास्ता है क्योंकि टेम्पो ट्रेवलर्स और गाड़ियाँ जा रही हैं। बाकी शिमला से पीछे बहुत सारे कट दिखाए हैं, अलग अलग जगह से कटते हैं, बट आपका किसी को शिमला जाना तो वो मेन हाईवे जो था वही पकड़ के जाएगा, इधर आने के जाना नहीं। अगर यहाँ चायल आया है तो चायल चायल से फिर अगर आपको आगे जाना है शिमला, जो कि सिर्फ 1.5 घंटा है, कुफरी 1 घंटा है, तो वो तो यहीं से कंटिन्यूटी में जाएगा आगे। टर्न पे स्लो स्लो लेना पड़ेगा। थोड़े से नैरो रोड्स हैं गाइस, तो आप टर्न पर ना स्लो स्लो। साधु पुल यहाँ से 9 किलोमीटर है। वहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस में कि नीचे नदी है और बोटिंग वगैरह छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो अभी देखेंगे जब पहुँचेंगे वहाँ तक। और बस आप टर्न पे ना, कहने का मतलब है स्लो स्लो आप गाड़ी चलाएं, बस दैट्स इट। अभी तक तो रूट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ बस ये है कि स्लो चलाना है। ऐसे ढाबे बहुत दिख जाएंगे आपको रास्ते में, गेस्ट हाउस वगैरह भी हैं। ये थोड़ा थोड़ा ना लैंसडाउन वाली फीलिंग दे रहा है, मतलब आगे आके। बट लैंसडाउन के रोड नैरोस थे, लेकिन रोड स्मूथ थे। यहाँ पे थोड़े से टूटे फूटे रोड है, हल्के हल्के। हाँ उसका क्योंकि वो तो BRO मेंटेन करता है ना वहाँ का, तो ज्यादा टूटे फूटे नहीं है, थोड़ा बहुत बीच में आ रहा है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपेयर टू लैंसडाउन वाले रोड इससे बेटर थे। ये बहुत, मैं बता तो रही हूँ, ऑफ बीट लोकेशन है।
इसलिए रोड्स भी यहाँ की बहुत नैरो है। बट यहाँ पे ये है कि मनाली शिमला भाई हर कोई जा रहा है और बहुत लोड है और वहाँ पर ऑलरेडी। बट अगर आप इस तरह के पर्सन है कि आपको थोड़ा सा बिल्कुल नहीं होता कि हाँ शांति हो जहाँ पे, अकेला और बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट हो, आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हो बिल्कुल अकेले में, तो ये उस तरह का प्लेस है। क्योंकि वैसी जगह तो सभी जाते रहते हैं, तो और हमने बहुत देखा, तो इस बार हमारा मन भी कुछ इसी तरह का था कि हाँ मनाली और शिमला तो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। हाँ, और शिमला यहाँ से दूर भी नहीं है भाई, घूम के आएंगे तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, घूम के भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट बेसिकली ये है कि लीजर के लिए ना बहुत अच्छी जगह है। तो आप व्यू देखो आप, सीरियसली बहुत हरियाली है इस तरफ ना, बहुत ज़्यादा हरियाली है। और काफ़ी हाइट पर जा रहे हैं हम लोग, है ना? पहले नीचे आए फिर ऊपर जाते हैं। काफ़ी हाइट पर है। पहाड़ों पे यही होता है, एक पहाड़ से जब नीचे उतरे हो तो नीचे जा रहे हो, फिर दूसरे पे ऊपर चढ़ रहे हो। बेसिकली मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे जिसमें ना रूट्स इतने क्लियर नहीं दिखाए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देख लो कितने नैरो हैं। बट ये कि 2 गाड़ियाँ आराम से चली जाती हैं, साइड की जगह है आराम से। और मैंने बोला बस आपको टर्न पे ध्यान देना है, दैट्स इट बस। बाकी तो मैं चलाती नहीं हूँ, हस्बैंड चलाते हैं। तो ये देखो जैसे ये गाड़ी आई ना टर्न पर, तो बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हॉर्न देना है, स्लो कर लेना है टर्न पर बस। चायल हिंदी में चायल लिखा हुआ है, और चायल पढ़ेंगे ना इंग्लिश में एक तरह से इसको। इधर नहीं कुछ लगा रखा हम लोगों ने। थोड़ा सा जब भी बाउंड्री का इश्यू होता है ना, मेरे को बड़ा डर लगने लगता है कि बाउंड्री प्रॉपर वे में होनी चाहिए। रोड पतला और चल जाएगा, बाउंड्री होनी चाहिए। अभी हमारा जो रिजॉर्ट है वो यहाँ से 13 किलोमीटर लेफ्ट है, और साधु पुल 4 किलोमीटर लेफ्ट। वाओ, ओहो, कैसे जाएगी 2 गाड़ियाँ? हो जाएगी? तभी तो मैंने आगे लिया है कि यहाँ से होकर हमें लौटते वक्त बहुत स्लो आना पड़ेगा, है ना? वैसे ऐसे पॉइंट बने होते हैं जहाँ पे लोग साइड में गाड़ी लगा के, वो तो पीछे कुर्सी से लेके, कौन? मेरा गाड़ी में चेयर वेयर लेके आए थे। अच्छा, पर सीरियसली बहुत नैरो है, स्लो चलाओ, स्लो, है ना? क्योंकि रोड सच में वाओ, पर ब्यूटी देखो भाई सच में। ये प्रॉपर घाटी जो और देखो ना फ्रूट्स वो बेच रहा था। जय भोलेनाथ। चलो जय कर लो बेटा। कितना प्यारा लग रहा है ना, वहां से भी दिखेगा, टर्न लेंगे ना तब दिखेगा। ये पुलिया छोटी छोटी सी, छोटा सा पुल है, और देखो बेटा यहाँ से मंदिर। वाओ, तो ये वाले मंदिर जय शिव शंकर, दर्शन कर लो। ऐसे कर लो। जय भोलेनाथ। दिख नहीं रहे ना, कुछ तो इसका लॉजिक है। साधु पुल जो ये ऊपर बना हुआ था ना धनुष, इसका कुछ तो लॉजिक है। साधु पुल 2 किलोमीटर लेफ्ट, 19 किलोमीटर स्टिल 19। नहीं, बट हमारा रिजॉर्ट तो 10 किलोमीटर पे है। अच्छा, हाँ वो चाइल से पहले पड़ता है थोड़ा सा। साधु पुल हिमाचल प्रदेश। तो साधु पुल इज बेसिकली अ प्लेस।
दूसरी तरफ से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बट हम काफ़ी हाइट पर हैं। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी रोकता हूँ, जाके दिखा दो किनारे खड़े होकर दिखा नहीं दो भाई, जाके। बहुत नैरो रोड है भाई, अभी तो नहीं पॉसिबल। मेरी तो पता करना पड़ेगा। मैपल रिजॉर्ट के लिए आई थिंक ऊपर ही है, आगे से लिखा है यार। आगे से दिखा है, पता नहीं वहाँ है मैप पर। कहाँ है। मुझे लगा ऐसा नहीं था यार, मैंने भी देखा था, ऐसा थोड़ी है। So guys, this is our resort, Maple Resort Child। यहाँ से ये एंट्री हो रही है, ये पार्किंग एरिया है। Where to park? अभी तो चलो यहाँ पे लगाते हैं, वेलकम ड्रिंक है ना, स्वीट। दिस इज माइन अभी बनाएंगे अच्छे से। सो गाइस, हम लोग रिजॉर्ट पहुंच गए थे। रूम मैसी हो उससे पहले मैंने सोचा आपको रूम टूर करा देती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। ये शो रैक काइंड ऑफ भी हमने बैग्स रख दिए हैं यहाँ पर, और रूम काफ़ी स्पेशियस है। मैं आपको क्या बताऊँ, पहले मैं इसको बंद कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये वार्डरोब है स्लाइड वाली, सी आप ऐसे रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे टी स्टेशन, जहाँ के अभी मैसी कर चुके हैं हम थोड़ा बहुत। नीचे एक फ्रिज है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा और नीट एंड क्लीन एकदम। यहाँ सिटिंग एरिया है, ये सिटिंग एरिया है आपका। और व्यू दिखाऊंगी ना तो आप कहोगे वाह। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन रूम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भाव्या, भाव्या से हेलो। ओहो, यहाँ आके इनका थोड़ा सा। और इतनी अच्छी और ठंडी जगह होने के बावजूद भी यहाँ पे एसी है, क्योंकि दिन में थोड़ा, अभी तो जून है तो हो जाती है हल्की फुल्की गर्मी। शाम में यहाँ बता रहे हैं वेदर अच्छा होता है। और बेस्ट पार्ट मिरर, जो कि मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ आप लोगों को। टीवी है और बेड एरिया बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है। और यहाँ से भी आप लेटे लेटे व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सी, और बाहर में ये अभी अंदर से है, ये अभी अंदर से है। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बाहर का व्यू। अब रेडी हो जाओ बाहर का व्यू देखने के लिए आप। बाहर का व्यू तो क्या ही कहने। सी गाइस, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, बालकनी। काफ़ी अलग अलग है रूम्स हैं यहाँ पर। मैं पूछूंगी, सब बताऊंगी आपको। इन लोग का फ़ोटो सेशन आते ही स्टार्ट हो गया। उधर भी है, काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, वो मैं कल के ब्लॉग में एक्सप्लोर करूंगी। काफ़ी बड़ा। हटो एक बार, देखो हम कितनी हाइट पर है। नीचे फ़ोन करने में भी डर लग रहा है। और वहाँ पे माउंटेन्स रेंज काफ़ी बड़ा है। कल एक्सप्लोर करेंगे इसको अच्छे से हम। बाहर चलेंगे ना तो प्रॉपर ले लेना फिर ना। कल के ब्लॉग में डालेंगे ना, आज तो जर्नी और इतना ही सब काफ़ी है। बड़ा हो जाएगा फिर ब्लॉग, जैसे कि सब कहते हैं इसलिए। भाव्या चलो थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह हुए बेटा, है ना। तो गाइस, हम लोग फ्रेशन अप होकर अभी हाई टी के लिए आ गए हैं। और ऊपर प्ले जोन है, भाव्या प्ले कर रही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पर हाई टी का अरेंजमेंट हो रहा है और अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। और भाव्या वहाँ किड्स जोन है ऊपर, तो वहाँ पर बैठी हुई है। और यहाँ पर हाई टी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। और आज ड्राइव कर करके हेडेक, अभी चाय पियेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और रिजॉर्ट में प्रॉपर वे में कल ही आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छे से। सो गाइस, ये टी लेने गए हैं अभी। और स्नैक्स में पता नहीं मुझे भी क्या है, ज़्यादा कुछ तो नहीं होता टी के टाइम पर,
एक या दो ही स्नैक्स होते हैं, तो लेट्स सी क्या है, दिखाती हूँ मैं भी आपको, ये लेकर आ जाएं। स्नैक्स लेकर ये आ गए हैं। क्या है स्नैक्स में? नगेट्स, वेज नगेट्स और कुकीज़। यम, लेकर आओ। टेम्पटिंग तो लग रहे हैं, है ना? रिजॉर्ट बहुत प्यारा है लेकिन, है ना? अच्छे से सबको दिखाएंगे कल, सारा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सो गाइस, हमने बहुत देर रेस्ट कर लिया और अराउंड 9 o'clock हो गए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि डिनर कर लेते हैं। डिनर हमने अपने पैकेज में ही इंक्लूड करवाया था, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और अभी जब मैं रूम में जाऊंगी तो आपको पैकेज भी बताती हूँ। और सी, यहाँ पे इधर रेस्टोरेंट है, तो इनका बुफे लगता है, तो वहीं जा रहे हैं। बस सोच रहे हैं क्योंकि आज का दिन हम लोग रेस्ट कर लें, और अभी हमारे पास हैं 3 दिन, फिर हम इंजॉय करेंगे अच्छे से। और 401 हमारा रूम नंबर है। वाटर बॉटल लेने गए थे। रिजॉर्ट सीरियसली बहुत प्यारा है। भाव्या की बॉटल। टाइम से डिनर कर लेते हैं, आज रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चलिए देखते हैं डिनर में क्या क्या अवेलेबल है। डिनर करते हैं। ये रेस्टोरेंट एरिया है। गुलाब जामुन है, वेज हक्का नूडल्स, वेज हॉट गार्लिक सॉस, वेज फ्राइड राइस, चिकन मसाला, सब्ज़ी कढ़ाई, पनीर दो प्याज़ा, दाल तड़का, स्टीम्ड राइस, सॉफ्टेड ब्रेड्स, चिकन के साथ वेज मंचाओ सूप। सूप लेना है भाभ्या? भाभ्या सूप लेना है? सो गाइस, खाना बहुत टेस्टी है। मैंने दाल तड़का, पनीर दो प्याज़ा, वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, और ये लोग नॉन वेज। खाना बहुत टेस्टी। भाभ्या कैसा है खाना? बहुत टेस्टी। सो गाइस, हम लोग डिनर करके अपने रूम में आ गए हैं और बहुत टायर्ड हैं आज। इससे लंबी लंबी जर्नी हम लोगों ने करी है, बट वही है कि रोड थोड़ा सा जब नैरो होता है तो पूरा कंसंट्रेशन उधर लगाना पड़ता है, उसकी वजह से भी ना बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है। तो बस वही रीज़न है और कुछ नहीं है। वैसे तो ये हमारे लिए इतनी कोई लंबी जर्नी थी नहीं, मुश्किल हार्डली यहाँ से हमें 9 साढ़े 9 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि बीच में रुके भी थे। 10 अप्रॉक्स मान सकते हो आप लोग। और थोड़ा सा बाहर जंगल एरिया भी है, तो देख रहे होगे आप, साउंड आ रहा है। तो मैं चलो आपको रूम पैकेज बता देती हूँ। रूम टूर तो मैंने आपको करा दिया था। तो ये हमें 8500 विद टैक्स और विद ब्रेकफास्ट और डिनर, ये रूम हमें सुपर डिलक्स रूम है जो हमने ये बुक किया था। और ऑनलाइन इसके प्राइसेस बहुत हाई थे, 10,000 अराउंड थे। हमने डायरेक्ट कॉल करके यहाँ पर बुकिंग की थी, जिसमें वो 40 या 50% आपसे एडवांस ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप चेक इन करते हैं तो ऑन द स्पॉट वो आपसे जो भी बैलेंस होता है वो उस टाइम आपसे ले लेते हैं। तो और बहुत अच्छा मतलब रिजॉर्ट है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने ये वाले व्लॉग में मैंने आपको एक्सप्लोर नहीं कराया, कल के व्लॉग में मैं आपको पूरा रिजॉर्ट एक्सप्लोर कराऊंगी। मुझे लगा कि आपको प्राइस वगैरह आज ही मैं बता देती हूँ। पूरा रिजॉर्ट में कल आपको एक्सप्लोर कराऊंगी, और जो नियर बाय डेस्टिनेशंस होंगी वो भी हम कल कवर करेंगे, वो भी मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग, क्योंकि उसमें मैं पूरा चैल एक तरह से आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, लेकिन सोलन बेसिकली जो मार्केट और वो सब हम जो लास्ट टाइम गए थे
वो बहुत पीछे था। तो चलिए, ये इस व्लॉग में अभी इतना ही, और कल के व्लॉग में दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ, बाय बाय, से बाय Bye. बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.